हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गए हुए, शुरू करते हैं। आज का विषय है बीपीएससी 0.1 और 0.2 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानते हैं, जो सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी 0.3 में आने की संभावना है। 1 नंबर शुरू करते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का किया जाता है। आगे, चुंबकीय क्षेत्र कैसी मात्रा है? तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश मात्रा है। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में ढकेल सकता है। आगे देखते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन कौन सा है? फिर से एक बार सुन लें। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? तो बैंगनी रंग है। आगे देखते हैं। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो नीचे गिरेगी। आगे देखते हैं। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान क्या है? तो 7 से अधिक है। कितना है? 7 से अधिक है। आगे देखते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी है? तो 2 सेंटीमीटर है। आगे, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक पदार्थ बनता है। आगे, माता पिता से संगति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता कहते हैं। आगे देखते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो एमीटर को श्रेणी क्रमिक में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ना जाना चाहिए। आगे देखते हैं। लोहे के बुराद में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है। आगे, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो सबसे उत्तम विधि वन रोपण है। आगे देखते हैं। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों? तो ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन इसमें छपा हुआ है, एक बार देख लीजिए। खाने के डिब्बे पर जिंक किसका टीन की बजाय जिंक की परत चढ़ाई जाती है, क्यों? तो क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। आगे, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा डिंब का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे, कोलीफॉर्म क्या होता है? तो कोलीफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है। कोलीफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है। आगे देखते हैं। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है? तो पद्मश्री बिमल पटेल नाम है। आगे देखते हैं। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वैश्य आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो प्रभावी प्रतिशत 10 से 15% था। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इब्न बतूता मोरक्को के थे। आगे, भारत का पहला केबल स्ट्रे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। आगे देखते हैं। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है। आगे देखते हैं। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात
प्रयास के पीछे कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। आगे, तृतीय भारत प्रशासन द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पपुआ न्यू गिनी में। एक बार फिर से देख ले, ये तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच पपुआ गोवा में हुआ था। आगे देखते हैं, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो न्यूयॉर्क किए गए। कहाँ के? न्यूयॉर्क किए गए। आगे देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिलाओं का साक्षरता दर क्या है? तो 51.5% है। आगे देखते हैं, सुभद्रा देवी किस लिए जानी जाती थी? सुभद्रा देवी पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती थी। आगे, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? तो कदम के पेड़ की पूजा करते थे। आगे, किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो तरबूज, खरबूज, है ना, खीरा, ये सब किया जाता है। ठंडा का चीज किया जाता है। आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपरिया के संबंध में क्या सत्य है? यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। आगे देखते हैं, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र को, जिसे जुड़वा बहन भी कहते, पृथ्वी के बहन भी कहते हैं। आगे देखते हैं, वेनेजुएला किस नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो वेनेजुएला का नदी का एक हिस्सा है। आगे देखते हैं, बांग्लादेश में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो चेन्ना नाम है। क्या नाम है? चेन्ना नाम है। आगे देखते हैं, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो 2 घंटा बढ़ जाते हैं, तो दोपहर के 2 बजे हैं। आगे देखते हैं, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो मुख्य घटक खनिज है सिलिका और मैग्नीशियम है। आगे देखते हैं, मिल्चिंग शब्द की व्याख्या क्या है? मिल्चिंग शब्द की व्याख्या, फसलों के बीच खाली, जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। चलते हैं, आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। आगे देखते हैं, 1918 ईस्वी के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट, यूरोपीय नील बागान के स्वामी के रूप में विरुद्ध पारित हुआ? एक बार फिर सुन लीजिए, 1918 ईस्वी के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट, यूरोपीय नील बागान की स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो 4 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च को हुआ था। आगे, द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किसने किया? द इंडियन स्ट्रगल के लेखन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। आगे देखते हैं, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो उरांव जनजाति ने भाग लिया। आगे, 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? यहाँ राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई, जवाहरलाल नेहरू के ने की थी। ठीक है, अध्यक्षता में की गई थी। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आगे देखते हैं, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो चौकीदार कर देने के मना कर था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय प्रभाव में आकर के।
ठीक है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा आशफ अली, अरुणा आशफ अली। आगे देखते हैं। किस स्थान पर बीजी तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना 1916 में की थी? तो पूना में किए थे, पूना में किए थे। और होम रूल का स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था 1916 में। आगे देखते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो क्रांति विद्रोहियों में एक मर्द है, एकमात्र मर्द है। फिर से सुनिए। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो हीरोज को मंगल पांडे ने मारा था मेरठ में। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। आगे देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षितः कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग। ठीक है, आगे चलते हैं। किस आंदोलन को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और सफल रहा? तो बारदोली सत्याग्रह, गुजरात में। बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की व्यवस्था किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो 1992 ईस्वी में निर्मित हुई थी। आगे देखते हैं। एंग्स मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी यानी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो 32% का अंशदान था। ठीक है, आगे चलते हैं। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडिया एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखी? तो धर्मपाल ने लिखी। एक बार फिर से। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? 18th। तो धर्मपाल ने लिखी, धर्मपाल ने लिखा था। आगे देखते हैं। भारतवर्ष की संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व मुक्तः किसे आश्वासित करता है? तो भाईचारे की भावना। आगे देखते हैं। किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो कहा था NV गमना ने कहा था। आगे देखते हैं। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होता है? तो फास्फोरस चक्र में। आगे किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो बैगनी विकर्णीय। ठीक है, आगे देखते हैं। विकर्णीय पर।
आगे देखते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाता है? जैविक अवर्धन के रूप में जाता है। आगे अवर्धन के रूप में जाता है, जैविक अवर्धन के रूप में जाता है। आगे देखते हैं। जनसंख्या के वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो क्या आता है कि आती है समिति संसाधन, समित यानी यहाँ लिखे सीमित संसाधन है, समित नहीं सीमित संसाधन है। आगे देखते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशिक होता है। कैसा होता है? एक दिशिक होता है। आगे देखते हैं। कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन से होती है। आगे देखते हैं। कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो पादप, हिरण, शेर। आगे देखते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। आहार जाल कहा जाता है। आगे देखते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो 1%। कितना? 1%। आगे देखते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणन के मिली थी। ठीक है। आगे देखते हैं। अंतिम सवाल है और आंसर है, देख लेते हैं। आहार श्रृंखला में कौन सा प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है? तो स्वपोषी होता है। यहाँ तक